हाय, कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन एंड यू आर वाचिंग योर्स चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। और मैं हूं आपका अपना गोविंद झा। स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज फिर से मैं एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कॉमन है फ्रॉम 6 to class 10 it can be used, it comes in the chapters। बेसिक आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ है और ये ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उसके सम 180 डिग्री होते हैं, या फिर 2 राइट एंगल्स कह सकते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसी बात को ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थ्रू आउट द ज्योमेट्री विल बी यूजिंग इट। क्वेश्चंस इसके अर्थमेटिक में भी, अलजेब्रा में भी आते हैं, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी का यूज है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करें ये बात होती है। तो इस बात की प्रूफ कहाँ है, कैसे है, इस बात को हम लोग इसमें जानेंगे। तो आइए सबसे पहले सिंपल सा काम मैं आप लोग को दूंगा। एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्शन में कर लीजिए, एंड ट्रायंगल शुड बी लाइक दैट ABC। और ये देख सकते हैं कि ये 3 एंगल है, और यही तीनों एंगल का जो सम है आपको वो क्या करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो करना क्या है कि ये एक ट्रायंगल सिंपली आपको कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला ये जो आप देख रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है आपका, तो ये मैं बताऊंगा। ये कंस्ट्रक्शन जो है इसका नाम दे दिया गया है, एक लाइन है जो MN है, जो कि पैरेलल टू BC ड्रॉ किया गया है। मीन्स अ लाइन MN इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। अब देखिए कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसीड्यूर है। तो प्रोसीड्यूर एज यू नो, यू मस्ट बी नोइंग कि प्रूफ के ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ये आपको आना चाहिए। और ये मार्किंग स्कीम जो CBSE का है स्पेशली, और बिहार बोर्ड का भी अब ऐसा ही हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उस लहजे से हो जाता है। गिवन आपका सही रहेगा, टू प्रूव रहेगा, ये सब रहेगा तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो दिस इज वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सी द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज यू हैव टू राइट गिवन, कि आपके पास दिया क्या है। तो सिंपली ABC इज अ ट्रायंगल एंड इट इज गिवन, नथिंग एल्स। अब उसके बाद देखिए कि द सेकेंड स्टेप इज टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है हम लोगों को कि ABC मीन्स दीज 3 आर एंगल्स एंड द सम ऑफ दीज एंगल्स मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। और आप कह सकते हैं कि 2 राइट एंगल्स ऑल्सो। इट्स रिटन हियर, यू कैन सी हियर। अगर इसको लैंग्वेज में लिखें, मतलब अगर सेंटेंसेस में लिखे इसी बात को, तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स। 1 राइट एंगल मेजर 90, सो 2 90 टू जा 180, सो इट्स रिटन। अब उसके बाद अगर ये एज पर द नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, अगर ये कंस्ट्रक्शन नीडेड होता है किसी थ्योरम में प्रूव करने के लिए तो इट्स ओके। अगर ये नीड नहीं है तो नहीं लिखते हैं, बट इट्स नीडेड हियर। कंस्ट्रक्शन व्हाट इट इज देयर, ड्रॉ MN पैरेलल टू BC। MN इज अ लाइन विच इज ड्रॉन हियर पैरेलल टू BC। एक ड्रॉ कर लिया इससे सिंपली, इसके ऊपर में आप एक ड्रॉ कर लीजिए और इसका नाम MN पुट कर दीजिए, इट्स ड्रॉन हियर। और द लास्ट नेक्स्ट मीन्स फोर्थ स्टेप इट इज दैट इज प्रूफ। अब आपके पास एविडेंस क्या है, अगर किसी भी चीज़ को प्रूफ करनी है, कोई बात प्रूफ करते हैं तो एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। सो दिस इज एविडेंस प्रूफ। सो हाउ टू डू इट, जस्ट यू सी। सबसे पहले देखिए आपके पास था क्या, तो वी हैव, देखिए मेरे पास एक है कंस्ट्रक्शन के हेल्प से कि MN दिस इज पैरेलल टू BC, और ये AB आपको दिख रहा हो कि दिस इज ट्रांसवर्सल। थोड़ा सा पे अटेंशन कीजिए, आई वुड लाइक टू जस्ट throw some light on this topic. When these 2 lines are parallel and it is cut by a transversal, it is intersected by a transversal, means when 2 parallel lines is cut by a transversal, then there are 3 kinds of angles formed: corresponding angles, alternate interior angles and the co-interior angles or collide angles we can say। तो देखिए यहाँ पे और एंगल्स का तो यूज नहीं है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, डेविएट नहीं करूंगा टॉपिक को। तो सिंपली हम लोग जान लेते हैं कि देखिए कि यहाँ पे अगर सिंपली ये 2 लाइंस हैं और पैरेलल हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, सेम कंडीशन यू कैन सी BC इट इज, suppose this is BC, this is MN, you see, and this is your side of triangle, you see, this is your side of triangle। तो देखिए ये अगर side of triangle है आपका, तो देख सकते हैं this is angle 4 and this is angle what 2, it is made or not, you see here like that situation, angle 4 angle 2, angle 4 angle 2, these 2 are parallels and this is transversal, so this angle and this angle it is alternate interior angle। तो ये इक्वल्स होंगे। ये आपका एक पैरेलल लाइंस थ्योरम है कि जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये 3 टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं: कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर भी होते हैं, ज़्यादा फेमस नहीं है वो,
और कोलाइड एंगल्स, और भी कुछ कुछ एंगल्स होते हैं दैट इज नॉट फॉर्म्ड हियर, दैट इज कॉमन। ये अगर दो लाइंस को भी मतलब बहुत सारे एंगल्स हैं, आई वुड नॉट विल टेक द नेम। हाँ, तो देखिए कि इसमें जो है आपका ये सारे सिर्फ यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज है और उसी का है, तो ये आप लिख सकते हैं। और ये जो एंगल्स बनते हैं ना, उसके रूल्स हैं कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के पेयर भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उसके भी पेयर इक्वल होते हैं, और कोलाइड एंगल्स के सम जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। देख ही लीजिए एक बार एंगल्स दिखाई देते हैं, दिस एंगल्स इज सेड टू बी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। सर ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये भी हो सकता है। दीज ऑल आर पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब इसी में देखिए, इस एंगल को और इस एंगल को हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं, इस एंगल को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से बोल सकते हैं। इफ दिस इज 1 दिस इज 2, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर ये 3 है और ये 4 है तो आपका ये 3 बराबर भी 4 होगा, तो यही लेना है। यहाँ पे ये सिचुएशंस देख सकते हैं, ये और ये है हमारा, तो एंगल 4 और एंगल 2। सो आई हैव जस्ट टेकन हियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, आई हैव जस्ट रिटन हियर। अब देखिए MN पैरेलल टू, अब उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन में फिर से देख सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू BC एंड दिस AC इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल हियर। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन से ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ये ऑर्डर होता है, चूंकि मैंने इससे पहले के इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 2 आई हैव टेकन इक्वल्स टू 4, सो आई विल राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर सही होना चाहिए आपका, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, तो ये आपका हो गया, इसको एक इक्वेशन सेकेंड आपको कंसीडर कर लेनी है। उसके बाद देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा, तो इक्वेशन को जब भी हम ऐड करते हैं, व्हेनेवर वी ऐड इट, हाँ, LHS पार्ट विल बी एडेड टुगेदर एंड द RHS पार्ट विल बी सेपरेटली एडेड टुगेदर। मतलब उसको अलग से आप ऐड कीजिए, इसको अलग से ऐड कीजिए, RHS RHS LHS LHS। तो LHS is 2 and LHS is 3, एंगल 3 and एंगल 2 it will be added, एंगल 2 plus एंगल 3 it will be written here। उसके बाद देखिए RHS में एंगल 4 and एंगल 5 it will be added together, तो एंगल 4 plus एंगल 5, ये देखिए दोनों लिखा हुआ है। एंड दिस इज आफ्टर यू सी व्हाट इट्स I have done, you see here, adding equation for 1 both the sides. It's very important. ये मैंने अपने मन से किया है, और देखिए मैंने अपने मन से किया है adding equation 1 both sides, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैंने इसको भी एंगल 1 दिया है और इसको भी दे दिया है। So there will be no fight because both the terms are given, LHS and RHS each other। तो देखिए इसमें एंगल 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 1 + 2 + 3, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। और अगर इसमें ऐड करेंगे तो इट वाज एंगल 4 + एंगल 5, सो इट विल बिकम एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडिशन दोनों तरफ करते हैं तो प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नेम ये एंगल जैसे मैंने लिया है इसको चेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर को, लेकिन उसके हिसाब से सिचुएशंस होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 1 लेते हैं और यहाँ पे 2 लेते हैं, तो ये 1 = 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो वो आपको लिखना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 है और ये 3 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर 3 है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 है, तो 3 = 4 लिखिएगा। यहाँ पे कुछ और होगा तो वो एडिंग होगा। यहाँ वाला एंगल जो भी हो ना, उसको इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो एंगल आप मेंशन किए हैं दैट विल बी एडेड बोथ द साइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कीप इन माइंड। ये जो यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे ये तो सिंपल है, ये एक इक्वेशन बनेगा, ये इक्वल्स टू ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक इक्वेशन ये और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, 2 इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना है, और यहाँ वाला जो एंगल होगा उसको दोनों तरफ ऐड करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव एडेड एंगल 1 बोथ द साइड्स, तो इट बिकम्स दिस। अब देखिए इसके बनने के बाद क्या हो जाता है, देखिए अब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स टू आई हैव रिटन 180 डिग्री। अब देखिए इसके बदला में मैंने लिख दिया है एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5, बिकॉज यू सी एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5। आप पढ़ रहे होंगे कि एक लीनियर पेयर नाम का भी कोई चीज होता है ज्योमेट्री में, जब एक खड़ी लाइन पे एक पड़ी लाइन होती है, यू सी दिस, देन द फॉर्म एंगल्स मीन्स जो एंगल्स बनते हैं, द एंगल फॉर्म्स देयर मेजर विल बी 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, तो सम ऑफ एंगल 1 + एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा एंगल बन जाए तो सर कैसे बनेंगे वो पहले देख लीजिए। तो दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ऐसे हो सकता है, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। अब ये तीनों के भी सम 180 डिग्री होंगे। मतलब दिस इज अ सिचुएशंस व्हेन इंक्लाइन लाइन और परपेंडिकुलर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज जस्ट लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन दिस काइंड ऑफ एंगल्स फॉर्म्स। तो इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। यहाँ पे 2 एंगल एटलीस्ट कम से कम 2 एंगल तो बनने ही चाहिए, 2 एंगल का सम 180 डिग्री, 3 एंगल का भी हो सकता है, तो नॉर्मली इसको लीनियर पेयर। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आपका
जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल और ये दोनों उस पे खड़ा है, तो ये एंगल से फॉर्म होने दैट इज लीनियर पेयर। तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो आई हैव जस्ट रिटन 180 डिग्री एंड हियर इट इज रिटन LP मींस लीनियर पेयर। अब देखिए कि एंगल एक जो है आपका उसको मैंने ए कंसीडर किया था, अगर इसको छोड़ दें अभी नहीं बात करें तो एंगल ए इज व्हाट 1, एंगल 2 इज व्हाट B, एंगल 3 इज व्हाट C। तो अगर इनका नाम बदल दिया, चेंज कर दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज व्हाट 180 डिग्री एंड दैट इज प्रूव। तो देखिए हमको प्रूव करना था एंगल A प्लस B प्लस C इज 180 एंड आई गॉट इट। सो आप भी पा चुके हैं, तो इसको जो है प्रैक्टिस करें, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और यहाँ पे मैंने एक बोला था कि एंगल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्लियर से देख लीजिए, 1 मिनट बस, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम। देखिए अगर ये और ये पैरेलल है ना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका क्लियर में, और इसको अगर ट्रांसवर्सल काटता है तो ये एंगल और ये एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग है, वैसे बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था आपको, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, ये भी हैं, ये भी इक्वल होंगे, ये और ये भी हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होंगे, और ये भी हो सकते हैं, तो ये भी आपस में मेजर में इक्वल होंगे। मतलब दिस इज 30 सो दिस विल बी 30, दिस इज 150 सो दिस विल बी 150, जितना ये होंगे उतना ही ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अल्टरनेट का ये देख ही लेंगे, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल। अल्टरनेट कैसे, देखिए एक ट्रांसवर्सल किधर है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है, सो दिस इज सेड टू बी अल्टरनेट। अब क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या, इसके देखिए इस पैरेलल लाइंस के ऊपर, तो इस पैरेलल लाइंस के ऊपर, और ट्रांसवर्सल के दोनों एक तरफ, इधर फिर देखिए ट्रांसवर्सल के दोनों एक तरफ, इसके भी ऊपर ये भी ऊपर, यहाँ पे देखिए ये नीचे तो ये भी नीचे, सो दिस इज सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन, कॉरस्पॉन्डेड रिलेशन, वो नीचे नीचे ऊपर ऊपर। अब देखिए अल्टरनेट में देखिए लिए उल्टा पुल्टा, एक इधर एक इधर, और एलाइड एंगल जो मैंने बोला था, को इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल, दिस इज व्हाट दिस, मतलब दोनों पैरेलल के ठीक बीच में होगा और ट्रांसवर्सल की कोई एक तरफ होगा, और ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होते हैं, इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। दिस इज सेड टू बी थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी व्हेन टू पैरेलल लाइंस इज कट बाय वन ट्रांसवर्सल। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज था। तो वीडियो को ऐसे ही देखें, जो है हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।